बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही स्पेशल चिकन चीज़ सैंडविच और इनको बनाना भी बेहद आसान है। और इनकी ख़ास बात यह है कि इसकी फिलिंग तैयार करके आप पहले से ही रख लें और झटपट से आप मज़ेदार से सैंडविच कभी भी तैयार कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या हाई टी के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो ये मज़ेदार से चिकन चीज़ सैंडविच को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल, जो कि तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब है। अब जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज। और प्याज को इतना फ्राई करेंगे ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन जो इसका कलर है वो चेंज ना हो, बस कलर इसका ट्रांसपेरेंट ही रहे। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है। तो देखिए थोड़ी सी प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गई है और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको मैं फ्राई करूंगी इतना कि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। कम से कम 1 मिनट तक तो लहसुन अदरक को ज़रूर फ्राई किया करें। इससे क्या होता है, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है और बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगती है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और दोबारा से कुछ ही सेकंड के लिए मैं इसको फ्राई करूंगी ताकि जो हरी मिर्चें इसमें ऐड की हैं उसका भी फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो फ्राई कर लिया है मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप की हुई गाजर और इसको डालकर भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए पका लूंगी। तो जैसे ही सब्जियां ऐड करेंगे तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको पकाएंगे ताकि इनका कलर भी ख़राब ना हो और ये पानी भी ना छोड़े। अब गाजर को भी मैंने पका लिया है और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 कप बिल्कुल बारीक कटी हुई बंद गोभी। अब इसमें डालेंगे 1 कप बिल्कुल बारीक चॉप की हुई रेड बेल पेपर और ये तमाम सब्जियों को अब मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे सौटे कर लूंगी 1 से 2 मिनट के लिए। फ्लेम को हाई ही रखना है, अगर लो किया तो ये सब्जियां पानी छोड़ने लगेंगी, टेस्ट भी खराब हो जाएगा और इनका कलर भी खराब हो जाएगा। अच्छा, मैंने इसमें रेड बेल पेपर यूज़ की है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो ग्रीन वाली होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास रेड वाली थी इसलिए मैंने यही डाल दी। अब सब्जियों को मैंने सौटे कर लिया है और अब इसमें डालेंगे चिकन। 300 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली थी, उसको मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और हाफ टी स्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया था और इस तरीके से मैंने इसको श्रेड कर लिया था। अब चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि इसका जो फ्लेवर है वो भी सब्जियों में आ जाए। फ्लेम को मैंने इस स्टेज पे हाई ही रखा हुआ है और हाई फ्लेम पे ही इसको 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पका लेंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून ही मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। अच्छा, मैंने चिकन को बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था, तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें। 1 टीस्पून ऑरिगेनो डालेंगे। अब स्पाइसेस डालने के बाद दोबारा से चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो स्पाइसेस का फ्लेवर है वो भी चिकन में आ जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है और ये जो चिकन का मिक्सचर है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसमें डालेंगे आधा कप बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और इसको डालकर मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। गरम गरम चिकन में इसको मिक्स करना है ताकि इसका अच्छा सा जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो चिकन का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है और अब इसको मैं फ़ौरन से एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस है वो भी रुक जाए और ये रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। इसको पैन में नहीं रहने देना वरना सब्जियों का कलर ख़राब हो जाएगा, फ्लेवर और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रहने दूंगी ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। तो मिक्सचर देखिए ठंडा हो गया था और अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप मेयोनीज़ और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो मेयोनीज़ डालने से जो इसका टेक्सचर है ना वो बहुत ही क्रीमी सा हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनता है ये मिक्सचर। और मेयोनीज़ आपने उस वक़्त ऐड करनी है जब मिक्सचर अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। गरम मिक्सचर में इसको ऐड नहीं करना वरना ये ऑयल छोड़ देगी और सारा फ्लेवर और टेस्ट जो है मिक्सचर का वो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो मेयोनीज़ डालने से देखें इसका कितना ज़बरदस्त सा क्रीमी सा टेक्सचर हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप। तो जो मैंने टोमेटो केचप यूज़ की है वो चिली वाली है।
तो अगर आपके पास नॉर्मल वाली है टोमेटो केचप तो आप वो यूज़ कर लें। अब इसको डालकर दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो मज़ेदार सी जो स्टफिंग है वो रेडी हो गई है सैंडविचेज़ की। अगर आप चाहें तो इसको 5 से 6 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको फ्रीज़ नहीं करना क्योंकि इसमें मेयोनीज़ डली हुई है और मेयोनीज़ जो है वो ऑयल छोड़ देगी जब आप इसको दोबारा से गरम करेंगे। तो स्टफिंग बिल्कुल रेडी है और अब इसके सैंडविचेस बनाएंगे। तो ब्रेड के मैंने 2 स्लाइस ले लिए हैं और जो मिक्सचर रेडी किया है इस तरीके से ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर लगा देंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी स्टफिंग आपको पसंद है उस हिसाब से आप ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर दें। तो देखिए स्टफिंग मैंने ब्रेड के ऊपर लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मोज़रेला चीज़। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो चेडर चीज़ का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। लेकिन मोज़रेला चीज़ से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। तो देखिए मोज़रेला चीज़ मैंने अच्छी तरह से स्टफिंग के ऊपर लगा दी है। अच्छा, चीज़ भी ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा दें, स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब ब्रेड के स्लाइसेस ऊपर रखेंगे और इनके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी बटर। बटर लगाने से क्या होगा, जब इनको टोस्ट करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा इनके ऊपर। तो देखिए अच्छी तरह से बटर जो है ना मैंने स्लाइसेस के ऊपर लगा दिया है। बटर को थोड़ा-सा सॉफ्ट कर लें ताकि स्लाइसेस पर अप्लाई करने में आसानी हो। तो दोनों स्लाइसेस पर मैंने अच्छी तरह से बटर को अप्लाई कर दिया है। अब इनको ग्रिल करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और इसकी दूसरी साइड पर भी मैं बटर लगा दूंगी ताकि जब इसको ग्रिल करें तो अच्छा सा कलर आए। अच्छा, अगर आपके पास ये ग्रिल पैन नहीं है तो नॉर्मल वाला जो पैन होता है उसमें भी आप इसको ग्रिल कर सकते हैं। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। बहुत अच्छे से देखें ग्रिल के मार्क्स आ गए हैं इसके ऊपर। अब दूसरी साइड से भी मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और अच्छा सा कलर आ जाए। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त जो सैंडविच है वो बन के रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी बनता है, स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स में उनको दें। एक तो ये हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी भी होते हैं। तो ये इनकी फाइनल लुक चेक करें आप, कितना मज़े का टेस्टी लग रहा है ये। और यकीन करें अगर आप इनको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार-बार बनाएँगे। एक तो बनाना इनको बेहद आसान है और दूसरा खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। स्पेशली हाई टी के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। और शाम की चाय के साथ जब छोटी-मोटी भूख हो तो उसके लिए भी बहुत ही आइडियल रेसिपी है। बस इसकी स्टफिंग रेडी करें और उसको फ्रिज में रख लें और जब आपका दिल चाहे तो मिनटों में झटपट से ये मज़ेदार से सैंडविच रेडी कर लें। एक तो इनको बनाना बेहद आसान है और दूसरा खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन चीज़ सैंडविच की रेसिपी को। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।